नागौर के डांगावास दलित नरसंहार के बारे में सुन तो लिया होगा आपने। कोर्ट का जो फैसला है वो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर दलित न्याय की दहलीज पार करके भी हार कर ही लौटा वहां से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। दलितों की जान की कोई कीमत ही नहीं है, हम शुरू से कह रहे आए हैं। अब जब न्याय के दर से ऐसा फैसला आया है कि हाँ, मौत तो हुई है लेकिन साबित नहीं हुई है और सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया, बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि हमारे न्यायिक अदालतों में भी दलितों के लिए कोई इंसाफ, कोई दर्द, कोई भावना ही नहीं है। कोई उनको इंसान समझता है कि नहीं, इस बात पे भी संदेह है। आखिर जो 5 दलित थे, रत्नाराम मेघवाल, पोकाराम मेघवाल, पंचाराम मेघवाल, गणपत राम मेघवाल और गणेशाराम मेघवाल, आज हमारे बीच दुनिया में नहीं है। उस नरसंहार में उनके साथ इतनी ज्यादती बढ़ती गई। अगर मुख्य आरोपी जो बरी हो गए हैं वो भी जिम्मेदार नहीं है तो कोर्ट को बताना पड़ेगा कि आखिर कौन है जिम्मेदार उनकी इस मौत का। आज उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, आप सोचिए जरा। खून के आंसू रोने को मजबूर हो गया होगा उनका परिवार। लोग क्या कह रहे हैं, सुनिएगा जरा। लोग कह रहे हैं कि ये है वो नया भारत जिसके अंदर अगर आप एंटर होके देखो, उसे समझो, तो वही पुराना भारत नजर आएगा जहां पर घोर जातिवाद था, ब्राह्मणवाद था, सामंतवादी सोच थी। कहाँ है समता, बंधुत्व, अधिकार, जिसकी हम सिर्फ पोली और खोखली बातें करते हैं। कहाँ है सामाजिक और आर्थिक न्याय। लोगों का कहना है कि जज तो हत्यारों का सजातीय है। अब देखिए, आप फिर से कहेंगे कि आप जातिवाद करती हैं मैडम, लेकिन ये सच है भाई साहब, क्या करें। यहां अपराधियों को इस तरह से शह दे दी जाती है कि सालों साल बाद जो फैसला आता है वो उनमें बरी हो जाते हैं। फिर आप ही बताइए कि कैसे इस कानून व्यवस्था पर भरोसा करेगा कोई। आखिर क्यों न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा कोई? क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर भी जातिवाद बैठा है, नहीं मिलता न्याय यहां पर। अगर आप दलित हो, अगर आप गरीब हो, अगर आप पिछड़े हो, तो आपका शोषण हर दहलीज पर होगा, ये आप बात समझ लीजिए। 2015 में नागौर के जो डांगावास गांव में 23 बीघा जमीन को लेकर ये जो विवाद हुआ था, हिंसा हुई थी, उसमें मेघवाल परिवार पर जाट परिवार ने उस झड़प के तहत ट्रैक्टर से इन 5 जनों को कुचल दिया था और 40 आरोपी नामजद किए गए थे। लेकिन मेड़ता SC/ST कोर्ट के जज आशीष बिजरानिया ने सबूत के अभाव में इन सबको बरी कर दिया है। आप सोचिए, अगर इनको मारा नहीं गया था, अगर नरसंहार नहीं हुआ था, तो क्या इन्होंने आत्महत्या की थी? क्या इन्होंने अपना ही गला खुद घोंट लिया था क्या? आप सोचिए तो सही, इस फैसले के पीछे तर्क क्या है? साक्ष्य नहीं मिले हैं। कानून की दहलीज, कानून सबूत मांगता है, ये पता है, लेकिन उन सबूतों से ऊपर उठकर जो इंसान हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए आप ऐसा वीडियो, आप ऐसा फैसला कैसे दे सकते हैं? शर्म आ रही है। निशब्द कर रहा है ये फैसला हमें, और बता रहा है कि आपके साथ न्याय वहां भी नहीं होगा। अगर आप दलित हो तो, अगर आपकी जेब में पैसा हो तो न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ भी खरीदा जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं। कड़वा है पर सच है, बुरा लगे तो लगे किसी को। और जिस तरह से ये पूरा खूनी खेल हमारे सामने आया था, उसके बाद कुछ नहीं है कहने को, सिर्फ शर्म से डूब के मरने के अलावा। उन लोगों का जिन्होंने इस मामले पर ऐसा न्याय दिया है, जिनकी नजरों में दलितों की कोई भी कीमत नहीं है। मुझे तो लगता है कीड़े मकोड़ों से भी पत्थर समझा जा रहा है इन्हें। ये फैसला बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य तो नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए संवाद उसकी इतनी ही निंदा करता है।
क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।